हेलो दोस्तों, आज है 13 मई और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में बाहर से कुछ भी नहीं मंगा सकते, तो सारी चीज़ें घर पे ही कुक करनी है। तो अपनी बेटी के लिए मैंने केक कल बेक करके रख दिया था और कल मैंने कुल्फ़ी बना के रखी थी फ्रिज में। और ये मैं समोसे बना रही हूँ। पाव भाजी की सब्ज़ियाँ भी मैंने कल शाम को चॉप करके रख दी थी और सुबह ही भाजी बना दी और पाव फ्रिज में रखे हैं और ये समोसे मैं बना रही हूँ। तो समोसे बनाने के लिए समोसों की स्टफिंग भी मैंने मॉर्निंग में ही बना के तैयार कर दी थी। अब हम दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में, क्योंकि आजकल काम इतना हो जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब हम मिलके हम सब लोग समोसे बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। देखिए बर्थडे पे अभी बच्चों को हैप्पी रखना है तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। और कुछ मतलब बच्चों की डिमांड थी कि मैं समोसा बनाऊं, तो श्रीजा को अच्छा लगा था। मैंने एक बार समोसा बनाया था, उसकी रेसिपी भी मैंने डाली थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप पीछे के जो ब्लॉग्स हैं, पिछले ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं। समोसा रेसिपी उसमें है और काफ़ी अच्छा समोसा बनेगा, जिस तरह से आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हम लोग समोसे बना रहे हैं। अब हमने ये डो को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और उसकी लोइयाँ बना ली हैं। तो एक लोई से 2 समोसे बन जाते हैं। तो मैं समोसे बेल रही हूँ और मेरे हस्बैंड स्टफ़ कर रहे हैं। तो यार देखो, जब भी घर पे कुछ काम कर रहे हैं तो एक दो जने मिल के करते हैं ना, तो काम ईज़ी हो जाता है और अकेले बंदा ये सब नहीं कर पाता। तो थोड़ी सी हेल्प तो चाहिए होती है। और कुकिंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन मतलब आजकल लॉकडाउन में इन चीज़ों का काम बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया, ये तो आप भी मानोगे। तो देखिए, एक दूसरे की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग तो मिलजुल के काम करते हैं तो काम हमारे ईजी हो जाते हैं और फिर काम को करने में मज़ा भी आता है ना। बात करते रहो, गप्पे मारते रहो और काम करते रहो, कितना मज़ा आता है। बच्चे टीवी वॉच कर रहे हैं और हम दोनों समोसे स्टफ़ करके रख रहे हैं। दोपहर में हमने स्टफ़ करके रख दिए थे और इवनिंग में हमने फ्राई किए। ये मतलब रेडी होने से पहले श्रीजा के बर्थडे से के लिए उससे पहले हमने ये स्टफ़ कर दिए थे। दोपहर में इनको स्टफ़ करने का फ़ायदा रहा कि शाम को हम लोग फ्री रहे, शाम को हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस इवन हमने इनको फ्राई किया और फ्राई करते करते हम लोग रेडी हो गए। इतना कुछ समोसे कढ़ाई में डाले, इतना हम लोग रेडी हो गए और फिर हमने बर्थडे एंजॉय किया। तो अब हम दोपहर में इनको स्टफ़ करके रख देंगे। और समोसों में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनको फिल करके रख दीजिएगा, जब आपको फ्राई करने हैं तब फ्राई कर लो। तो फिर इसमें ये टेंशन भी नहीं रहती कि अभी बनाने हैं कि बाद में बनाने हैं। 1 घंटे पहले भी आप इनको स्टफ़ करके रख दोगे तो ये फिर भी मतलब परेशानी नहीं करेंगे। और कोई चीज़ हो तो उसमें ये है, लगना पड़ता है लगातार। और देखिए, समोसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों को भी अगर समोसे खाने की इच्छा हो रही है लॉकडाउन में तो घर पे बना सकते हैं, क्योंकि मैं तो सेकंड टाइम बना रही हूँ। पिछली बार मैंने बनाए थे, बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे। सक्षम ने पूरा समोसा पहली बार खाया था, उसकी स्टफिंग भी पहली बार खाई थी। ये समोसों में जो आलू होते हैं, नहीं तो बाहर के जो आलू होते हैं उनको तो बच्चे फेंक ही देते हैं, उनको नहीं खाते, मिर्ची इतनी होती है। तो अब हम दोपहर में बना रहे हैं और भाजी मेरी तैयार है, पाव फ्रिज में रखे हुए हैं। तो जब बच्चे खाएंगे तब उनको सेक कर दे देंगे। तो लेकिन अब शाम में तो हम चाय के टाइम पे समोसे हमने फ्राई किए थे, क्योंकि एकदम से इतना सारा कुछ नहीं खाया जाता। तो शाम को अब हम चाय बनाएंगे और समोसा खाएंगे उसके साथ में। और देखिए, बर्थडे तो पूरे दिन ही है ना बच्चे का, और शाम को केक काटेंगे। क्योंकि आज ऐसा तो है नहीं कि बच्चे आएंगे तो बच्चों को एक एक बच्चे की प्लेट लगा के देनी है, सारी चीज़ें एक साथ रेडी चाहिए। तो धीरे धीरे जब अपना मन करता रहेगा, जब हम खाते जाएंगे और इन्जॉय करते रहेंगे, बच्चे डांस वांस करेंगे। तो एक समोसा मेरा रेडी हो गया, ये मैंने आपको रेडी करके दिखा दिया। और इसी तरह से हम सारे समोसे फिल करके रख लेंगे। तो ऐसे ही सारे समोसे हमने फिल कर लिए थे। करने के बाद हमने इनको फ्राई कर लिया। आप देखिए, फ्राई करके समोसे किसी भी तरह आप चाय के साथ, चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। और चाहे तो इनमें दही सॉस, मतलब सॉसेस जो आपने बनाई है, यानी हरी चटनी और लाल चटनी जो भी है आपके पास, इमली की चटनी जो भी है, उसको सबको डाल के उसकी कुछ चाट वगैरह बना के खा सकते हैं। तो श्रीजा को चाट बना के खानी थी तो उसके पापा ने उसके लिए चाट बना के दी, वो खा रही है। तो ये इस तरह से भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और आपको ऐसे नहीं खाना तो आप सॉस या चटनी से पूरा समोसा चाय के साथ। तो देखिए, देखने में लग रहा है ना यम्मी, आ रहा है आपके मुंह में पानी। मुझे नहीं लगता लॉकडाउन में अगर समोसे का नाम लो किसी के मुंह में पानी ना आ रहा हो, क्योंकि समोसा एक ऐसी चीज़ है, मतलब लोग कम खाएं लेकिन खाते ज़रूर हैं। ये सक्षम पी रहा है जूस। तो मैं जब और अपनी ग्रॉसरी लाई थी तो मैं सक्षम के लिए और श्रीजा के लिए भी रियल जूस ले आई थी। ये पता नहीं रियल का है, शायद रियल का ही है। तो जो भी है, जूस ले आई थी। तो बच्चों ने काफ़ी दिनों बाद जूस पिया, मतलब इनको 2 मंथ्स हो गए होंगे, बहुत दिनों बाद इनको चॉकलेट और जूस मिला। तो अब ये चीज़ें तो बच्चों को मिल ही नहीं पा रही। एक तरह से अच्छा भी है यार, बाहर की चीज़ें बच्चे कम खाएंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए, श्रीजा के लिए कैंडल्स जल रही हैं। अब हम इसका केक काटेंगे
और आज पता है क्या हुआ, कैंडल्स मेरे पास रखी हुई थी, पता नहीं बच्चों ने बेकार कर दी कैसे, क्या डॉल वॉल से खेलने में ख़राब कर देते हैं। तो फिर हमने होममेड कैंडल्स बनाई है। तो ये फ्लोटिंग कैंडल्स बनाना बहुत इजी है। अगर आप लोगों को इसका मतलब बनाने का तरीका जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और आपके पास जो अगर ओल्ड ग्लासेस हैं या कप वगैरह या बाउल वगैरह पड़ी हैं तो उनमें भी आप बना सकते हैं। मतलब आप अपने घर में अगर कुछ माहौल बनाना चाहते हैं ना, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ फेस्टिवल टाइप माहौल बनाना चाहते हैं, तो यार कैंडल्स बहुत बड़ा काम करती हैं। कैंडल्स लगा लो तो ऐसा लगता है घर में बड़ा मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया, हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग आ जाती है, घर में रौनक सी आ जाती है। तो बच्चे देखिए कितने हैप्पी हो रहे हैं और घर बड़ा डेकोरेट सा हो जाता है, सुंदर लगने लगता है घर एक कमरा सजाने के बाद में। तो हमने श्रीजा के लिए कैंडल्स लगाई। ये मेरा होममेड केक है जो मैंने पहली बार बनाया इसके लिए। वैसे तो मैं केक बनाती रहती हूँ लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि मैंने बर्थडे पे श्रीजा के लिए कभी केक बनाया। तो ये पहली बार मैंने श्रीजा के बर्थडे पे श्रीजा के लिए केक बनाया। तो ठीक है, इस बार घर का बना हुआ केक ही खा लेते हैं, श्रीजा वही कट कर लेगी। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौरी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर गौरी, हैप्पी बर्थडे टू यू। को भी खिला दो। वन चॉकलेट। तो देखिए श्रीजा का केक कट चुका है, बच्चों को केक दूंगी। और आज कैसा लग रहा है, मतलब मज़ा तो आ रहा है लेकिन कुछ खाली खाली लग रहा है। मतलब इस टाइम पे ऐसे हम शांति से काम कहाँ कर सकते थे, इतने सारे बच्चों की टीम होती थी और बच्चे केक को देख के कहते थे आंटी पहले मुझे दो, आंटी मुझे ये वाला फ्लावर देना, आंटी मुझे पिंक फ्लावर देना, आंटी मुझे ये देना, आंटी मुझे ये वाला पार्ट देना। बच्चों को तो मतलब केक में भी इतनी डिमांड रहती है कि मुझे ये फूल चाहिए, मुझे ये चाहिए, जो ऊपर डेकोरेशन हुई रहती है क्रीम से। तो आज तो बेचारे सक्षम और गौरी दोनों ही हैं, लेकिन आज बच्चे हैप्पी हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं उदास हुए बर्थडे पे, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी उदास हों, वो भी उनके जन्मदिन के दिन पर, जो कि उनकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। यार आज ही के दिन तो हमारे बच्चे हमारे जीवन में आए, मेरी बेटी आई बड़ी, और उसके आने से हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई। हम अपने बच्चों को देखिए डांटते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, गुस्सा भी होते हैं, पढ़ने के लिए भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। मतलब बहुत प्यार करते हैं, सबको अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। और जितना पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं शायद कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए आज मेरी इतने एफर्ट रहे कि मेरे बच्चे उदास ना हो बिल्कुल भी। और मुझे लगता है लॉकडाउन में जिसके भी बच्चे का बर्थडे हो तो हर कोई मम्मी पापा यही चाहते होंगे कि वो बिल्कुल उदास ना हो। और देखिए इसमें मेरा अकेली का हाथ नहीं है, मेरे हस्बैंड का भी, हम दोनों ने मिलकर सब कुछ किया, हम दोनों ने ही सब कुछ मिलके किया। क्रेडिट भी हम दोनों को जाना चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी हेल्प की। पता है जेंट्स लोगों का ये रहता है, वो लोग बताते नहीं हैं लेकिन वो प्यार करते हैं, वो बच्चों को भी प्यार करते हैं। पता नहीं वो इतना मतलब शो नहीं करते, हम लेडीज़ ज़्यादा शो करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते। तो देखिए दोनों बच्चे अपनी अपनी प्लेट्स दिखा रहे हैं, केक खा रहे हैं। और आज कई दिन बाद इन्हें चॉकलेट मिली है, काफ़ी दिन बाद। तो चॉकलेट को देख के सक्षम और श्रीजा कितने हैप्पी हैं। मतलब आज तो इनको ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या मिल गया। चॉकलेट की इतनी बड़ी कीमत तो शायद कभी भी नहीं थी जितनी आज हो गई है। तो देखिए दोनों बच्चे कर रहे हैं डांस और एंजॉय। हैप्पीनेस बच्चों के चेहरे से ही देख सकते हैं आप लोग। मतलब बच्चे के लिए उसका जन्मदिन का दिन बहुत खास होता है। मतलब बच्चे कितने दिन पहले से अपने बर्थडे की वेट करते हैं यार। और देखिए सक्षम माइकल जैक्सन बन के डांस करता है, ये उसको माइकल जैक्सन बहुत पसंद है। तो उसकी जैसे ही अभी इसकी कैप टूट गई है, नहीं तो ये कैप लगा के डांस करता है और चॉकलेट खा रहा है बीच बीच में। तो बच्चों के लिए बर्थडे मतलब
बेस्ट दिन होता है। बर्थडे से बड़ा दिन तो बच्चों के लिए कोई दिन ही नहीं होता। और आज देखिए बच्चों को नए कपड़े भी नहीं मिल पाए, कोई गिफ्ट भी नहीं मिला मेरे बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नई ड्रेसेस का, गिफ्ट्स का बहुत क्रेज़ रहता है। कोई बच्चा शायद लाए, अब मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको नए कपड़े या नए गिफ्ट, मतलब नए नए खिलौने ना पसंद हो। और बर्थडे का तो बच्चों को इंतज़ार ही इसलिए रहता है कि उनको नए गिफ्ट और कपड़े मिले, नई नई ड्रेस। लड़कियों को नई नई फ्रॉक्स और सजना संवरना ये सब चाहिए होता है बर्थडे पे। लेकिन चलो ठीक है, जो भी है इस बार जैसे भी मनाया गया, ये बर्थडे भी हमेशा याद रहेगा लॉकडाउन में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन एक्चुअली खुशी तो देखिए मन की होती है, और हम लोग फैमिली साथ में मना रही है बर्थडे, खुश है, और इससे बड़ी क्या बात है। तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ देखनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये श्रीजा कर रही है डांस और सक्षम भी कर रहा है, तो दोनों बच्चे बड़े मज़े ले रहे हैं, बड़े खुश हैं आज ये दोनों। देखिए कहा दीजिए नाफी साहब? जी नहीं, मैं गाता हूँ। सुना दीजिए ना चाहती हूँ। पुराना वाले तो आते हो। आजा। चल डांस कर। जब आए तेरी याद भूल के जाती नहीं, तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ जना मेरे यार, ये लल्ला है तैयार, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की। तेरे दिल को टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रे, ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रे, ओ मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रे। कहाँ से?
वाले किधर दूसरा आठ की एक करेगी मुझको दुनिया कटे किधर में कहते हैं किसको तो मुझको गले लगा कहते ऐसे ना तू देख परे क्यों मेरा ब्रेक करे बस मेरा नींद बिल्कुल रेड वेलवेट का केक लगे तेरे जैसे जाने कितना कितना चकना चूर हुए मेरे पीछे लड़के आशिक कितने ही मशहूर हुए और ये जूस बस जूस 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 मेरा जूस है बस जूस और जूस बस पेट फुल हो रहा आइसक्रीम तो नहीं खाई? अच्छा पाव भाजी तो नहीं खाई अभी? हाँ खा नहीं सकते हो? खा सकते हो। खा सकता हूँ मैं तो नहीं खा सकती समोसा खा लिया पेट क्या कह रहा है? पेट पेट बोल रहा है कि नहीं खा सकते पेट बोल रहा है कि सारा पेट फुल हो गया बस मैं तो हमें वापस खा लूँगा हाँ मेरा पेट भी बोल रहा है सेम टू देखिए मुझे आज तो मजा आ गया और तो तेरे बर्थडे पे बहुत मजा आया तेरे नहीं दीदी, आपके बर्थडे तो बहुत अच्छा है ऐसा बर्थडे होना चाहिए हर बार। हाँ नहीं लेकिन स्कूल थोड़ी होता बर्थडे पे, दोस्त होते हैं। दोस्त कहाँ लॉकडाउन की वजह से आए नहीं। कस खुल जा भागी जा खुल जाने ऐसे धीरे धीरे से भाग जाओ मुझे मेरी कमर टूट गई ऐसे ऐसे हो जा यहाँ से बहुत सारी कमर टूट जाएगी किसकी? कोरोना की। कोरोना से साइकिल ही टूट जाएगी सारी साइकिल टूट जाएगा रोने की सारी सी सब सारी साइकिल। सारी साइकिल अब तो आधे से भी ज्यादा अब मेरा पेट तो इतना सारा है मेरा पेट भी इतना सारा है मेरा इतना सारा है पेट तो कपड़ा नहीं पहना है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज है 13 मई और आज है मेरी बेटी का बर्थडे। तो टुडे शीज़ा's बर्थडे और देखिए इसने डांस कर करके बच्चों ने क्या हाल कर लिया है। गर्मी हो रही है काफ़ी और आज बच्चों के फ्रेंड्स भी नहीं आ पाए बर्थडे पे, कुछ बाहर से भी नहीं ला पाए। केक भी खुद ही तैयार करा, सब कुछ तैयार करा अपने आप। तो यार बर्थडे पे दोस्त नहीं आए, बच्चों को फील हुआ, लेकिन ये बर्थडे ऐसा है कि इसको बच्चे बार बार याद किया करेंगे बड़े होने पर भी। कि एक बार बर्थडे में ऐसा हुआ था कि कोई फ्रेंड नहीं आया था। जूस कहाँ से लाए बताओ वहाँ से ना हाँ, बाहर से जूस लाए और कितने दिनों बाद बच्चों ने चॉकलेट्स खाई, है ना? हाँ जूस तो बहुत सारा है उसको पी सकते हैं और आज बच्चे हैप्पी हैं काफ़ी, जबकि बर्थडे पे फ्रेंड्स नहीं थे तो सुबह उदास थे, लेकिन अब हैप्पी हैं। और सेकंड में गर्मी में शायद उतार दी, उसको बहुत गर्मी लग रही है। डांस कर रहा था ना, ये बहुत डांस किया ना आपने, बहुत अच्छा लगा आपको बर्थडे। थक गए हम वो देख लो वहाँ पे पहले क्या वहाँ पे देख लो कैंडल्स? तो यार ये कैंडल्स भी होममेड हैं, ये हमने अपने आप बनाई है। क्योंकि कैंडल्स मतलब इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते, इतनी दुकानें खुली नहीं है और बैलून्स वगैरह मैं लाई नहीं बच्चों के लिए,
कि बैलून्स मैं ट्राई करती मार्केट में तो शायद कहीं मिल जाते, लेकिन मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया। दूसरा मैं इसलिए जानबूझ के नहीं लाई कि अगर बैलून लगाते ना बच्चे फोड़ फोड़ के तो इनको मुँह में डालते, और ऐसा नहीं है कि मेरे ही बच्चे डालते, सबके बच्चे डालते हैं। तो बच्चे बैलून को मुँह में ज़रूर डालते हैं। और आजकल कोरोना वायरस की वजह से मुझे थोड़ा रिस्की सा लगा, तो मैं बैलून बच्चों के लिए नहीं लाई। और कुछ मेरे पास पड़े हुए भी थे, लेकिन फिर मैंने वो भी नहीं लगाए, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे फिर उनको उठाएंगे, मुँह में डालेंगे, फिर फुलाते हैं बार बार। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लगा लेंगे। हाँ, बस मुझे मिले भी नहीं, बच्चों ने वो ख़राब कर दिए थे। लेकिन ठीक बोल रहा है, तो उठा के रखे हुए थे, पता नहीं बच्चों ने ख़राब कर दी कि क्या है। छोटे बच्चों के घरों में कोई चीज़ें रख दो, मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं वो बिल्कुल, खो गए होंगे शायद। हाँ वो खो गए होंगे शायद। तो आज हमने श्रीजा के बर्थडे पे केक बनाया अपने लिए, श्रीजा के लिए कुल्फ़ी बनाई। कुल्फ़ी यार लाइट बार बार जाती रही, हमारी कुल्फ़ी मेल्ट हो गई तो जम भी नहीं पाई। तो देखिए, जब थोड़ा सा घर पे काम करते हैं थोड़ा मामला रिस्की हो जाता है, गर्मियों में लाइट चली जाती है बार बार, तो कुल्फ़ी नहीं जम पाई, मेल्ट हो गई। कोई बात नहीं, वो रात को खाएंगे। और मैंने समोसे बनाए, पाव भाजी बनाई। तो अभी हम लोगों ने चाय के साथ समोसे खाए थे शाम को, और फिर समोसे खा के इतना हैवी हो गया, अब हम पाव भाजी काफ़ी लेट खाएंगे। तो बच्चों को जब भूख लगेगी बच्चे खाएंगे। और बच्चों ने आज बहुत दिन बाद कोल्ड ड्रिंक पी। तो जब से ही कोरोना वायरस का आया, मैं बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल हमने नहीं मंगाई, लेकिन आज बच्चों ने बड़ी जिद की थी कि प्लीज़ मम्मी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, है ना, चाहिए थी ना कोल्ड ड्रिंक। तो बहुत दिन बाद हमने इनके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाई, और बच्चे बहुत खुश हो गए कोल्ड ड्रिंक पी के, चॉकलेट खा के। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा आजकल। सबसे बाद बर्थडे पे कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा है। हाँ कैसा रहा दीदी का बर्थडे? अच्छा था। और श्रीजा, आपको अपना बर्थडे कैसा लगा? केक कटिंग के बाद बहुत मजा आया था। डांस किया आपने? हाँ, कभी कभी ऐसे भी तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि गिफ्ट हो, फ्रेंड्स हो, कभी कभी अपनी फैमिली में भी है ना, सिर्फ अपनी फैमिली हो तो अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, आज आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मेरी बेटी की बर्थडे का? देखिए, मैंने पूरी कोशिश की कि बच्चे हैप्पी रहें और बच्चों को बाहर की चीज़ों की याद ना आए। कि देखिए, ना तो इस बार केक मिल सकता है बाहर से, और ना ही कोई बच्चों की चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा मिल सकती हैं। चॉकलेट्स वगैरह भी लिमिटेड हैं, बच्चों की पसंद की चीज़ें, इवन बिस्किट भी बच्चों की पसंद के पूरी तरह नहीं मिल पा रहे। तो जो भी मतलब लिमिटेड चीज़ें थी, और इतना भी मैंने जो कुछ बच्चों के लिए बनाया बड़ा सर्च करके तब बनाया। और इस टाइम सर्च करना तो देखिए, वैसे मार्केट में जाके हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे तो जाना भी रिस्की है। तो पास की शॉप से, जहाँ से ग्रोसरी लाती हूँ, वहीं से मैं गई और मुझे जो जो मिला उसी से मैंने बच्चों के लिए चीज़ें प्रिपेयर की। केक बनाया, कुल्फ़ी बनाई, पाव भाजी बनाई, समोसे बनाए। तो बच्चों को जो जो पसंद था बच्चों की डिमांड पे बनाया। लेकिन चलिए, कभी कभी ऐसे भी ठीक रहता है। तो मतलब टाइम जैसे रखे वैसे ही रहना चाहिए इंसान को। और लॉकडाउन में तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरी बेटी को विश करना चाहते हैं तो हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं आप। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना। और देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर ज़िंदगी बनी है, और ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। मैं अपनी बेटी से यही कह रही थी कि बेटा, जब आप बड़े हो जाओगे ना, तो आपके जो और बर्थडेज हैं शायद आप उनके ब्लॉग्स ना देखो, लेकिन ये वाला आप ज़रूर देखोगे, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट है ना। आपको याद आएगा कि सब कुछ बंद था और कोई फ्रेंड नहीं आया था, तब भी हमने अपना बर्थडे अकेले कैसे मनाया था, है ना श्रीजा? क्योंकि फ्रेंड्स तो हर बार आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यार जैसे हो वैसे भी मतलब इंसान खुश रह सकता है। ऐसा नहीं कि हमारी खुशियाँ बाहर की चीज़ों की मोहताज हैं, ऐसे नहीं है। लिमिटेड चीज़ों में भी हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। और हो सकता है कितने सारे बच्चों का बर्थडे हो आज नहीं, लॉकडाउन के बीच में भी, है ना, कितने सारे बच्चों का बर्थडे हो, किसी के पापा का बर्थडे हो, किसी की मम्मा का बर्थडे हो। पापा का भी तो आ रहा है परसों। पापा का परसों बर्थडे है 15 को। तो इसी तरह ज़िंदगी चलती है यार, ज़िंदगी जिंदा दिली का, खुश रहने का नाम है। तो आप लोग भी खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। तो फिर नए ब्लॉग में मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।